हेलो माय डियर स्टूडेंट आप सभी का मोस्ट वेलकम है। और स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी का, जिसे हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं, और लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत हमें न्यूट्रिशन इन प्लांट और न्यूट्रिशन इन एनिमल को स्टडी करना है। तो आज हम बेसिक जानेंगे अबाउट द न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन के बेसिक बारे में जानेंगे कि एक्चुअली में न्यूट्रिशन है क्या, और न्यूट्रिशन की नीड हमें क्यों पड़ती है ये भी जानेंगे, न्यूट्रिशन की आवश्यकता हमें क्यों है। साथ ही साथ इसके अलावा हम लोग जो है कि न्यूट्रिएंट्स के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ कुछ एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रिएंट्स को जानेंगे, फिर टाइप ऑफ न्यूट्रिशंस पढ़ेंगे, और फिर टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में माइक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे। चलिए डियर स्टूडेंट, आज का इस लेक्चर सीरीज को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं कि न्यूट्रिशंस एक्चुअली में क्या है, व्हाट इज़ द न्यूट्रिशन। पहले डिफिनीशन को जानते हैं। तो न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म या तो भोजन को टेक करता है या फिर टेक करने के बाद फूड को उसको यूटिलाइज करता है। तो यही जो भोजन को टेक करने के बाद यूटिलाइज करने की जो प्रोसेस है, इसी को हम न्यूट्रिशंस कहते हैं, न्यूट्रिशन कहा जाता है। इसी प्रोसेस को न्यूट्रिशन कंसिडर किया जाता है। अब आइए जानते हैं कि न्यूट्रिशन में एक्चुअली में होता क्या है, नीड ऑफ न्यूट्रिशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको एनर्जी चाहिए सरवाइव करने के लिए, तथा अदर जो वेरियस बॉडी की एक्टिविटी है, जैसे चलना फिरना उठना बैठना बोलना, इन सब जो लाइफ एक्टिविटी के लिए उसको एनर्जी चाहिए। अब रही बात इस एनर्जी को प्राप्त कैसे करेगा ऑर्गेनिज्म, तो ये जो एनर्जी है न्यूट्रिएंट से प्राप्त करता है वो ऑर्गेनिज्म। ये जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है एनर्जी की वो सप्लाई किया जाता है किसके द्वारा, न्यूट्रिएंट के द्वारा। और इसके लिए जो ऑर्गेनिज्म है यानी जीव है, अलग अलग टाइप के रॉ मटेरियल को यूज करता है, और यूज करके फिर अपने बॉडी के ग्रोथ एंड रिपेयर को मेंटेन करता है। यही रॉ मटेरियल जो प्रोवाइड किए जाते हैं न्यूट्रिएंट के द्वारा, ये जरूरी होते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो इसीलिए नीड होती है हमें न्यूट्रिशंस लेने की। अगर बात किया जाए न्यूट्रिएंट, एक्चुअली में न्यूट्रिशन में हम न्यूट्रिएंट लेते हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे एक्चुअली में न्यूट्रिएंट है क्या। तो न्यूट्रिएंट एक तरह से देखा जाए डियर स्टूडेंट, तो ये मटेरियल है जो प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन को ऑर्गेनिज्म को। तो वो सभी मटेरियल जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं ऑर्गेनिज्म को, उन्हें हम न्यूट्रिएंट कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करें कौन कौन से ऐसे मटेरियल हैं, एग्जाम्पल के रूप में आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स, ये सब के सब जो है न्यूट्रिएंट हैं। अब न्यूट्रिएंट को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है। अगर टाइप ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिएंट के दो कैटेगरी होते हैं। किसके आधार पे, तो अमाउंट के आधार पे। एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट,
तो मैक्रोन्यूट्रिएंट वो न्यूट्रिएंट है जो बॉडी को लार्ज अमाउंट में ज़रूरत होते हैं। ऐसे न्यूट्रिएंट जो बॉडी को लार्ज अमाउंट में, और ये मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो डेली ज़रूरत पड़ती हैं ऑर्गेनिज्म को, ऐसे न्यूट्रिएंट को हम कहते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट। अगर एग्जाम्पल की बात करें कि कौन कौन से हैं ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट, तो आपका कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है और फैट है, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट है। इसके अलावा बॉडी को कुछ और न्यूट्रिएंट की ज़रूरत पड़ती है जो स्मॉल अमाउंट में भी रहेगा तो भी काम चल जाएगा। तो कुछ ऐसे भी न्यूट्रिएंट मटेरियल है जो स्मॉल अमाउंट में ज़रूरत होती है, तो ऐसे न्यूट्रिएंट मटेरियल को माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, इनको कम अमाउंट में भी रहेगी तो मिल जाएगा। डियर स्टूडेंट, आप अगर इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे जाइए और वहाँ पर नारायण बायोलॉजी क्लासेस फॉर क्लास 9, 10th, 11th, 12th सर्च करिएगा, वहाँ पर ये PDF मिल जाएगा आज के दिन के डेट के साथ। डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा फिगर वाइज इस बात को समझते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो प्लांट परफॉर्म करते हैं, ये एक टाइप्स का अगर देखा जाए तो न्यूट्रिएंट्स ही है, न्यूट्रिशन ही है, जो प्लांटों के द्वारा लाइट लिया जाता है, कैप्चर किया जाता है और फिर उसको वाटर के हेल्प से, सनलाइट और क्लोरोफिल के हेल्प से फूड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जो काऊ बफेलो हैं जो ग्रास को ईट करती हैं, वो एक प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन है, जो ग्रास को लेती है और फिर उसे डाइजेस्ट करती है। साथ ही साथ अगर ह्यूमन बॉडी में देखा जाए तो ह्यूमन भी जो फ्रूट लेता है, मीट वगैरह लेते हैं, ये सब न्यूट्रिएंट हैं जो बॉडी के अलग अलग आर्गन को काम करने के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे ब्रेन को काम करने के लिए सैल्मन, टूना, ये सब वॉलनट चाहिए। हेयर को ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए ग्रीन वेजिटेबल, बीन्स, सैल्मन चाहिए। आइज के लिए कॉर्न, एग, कैरेट चाहिए। तो ये वेरियस टाइप्स के फूड मटेरियल है जो न्यूट्रिशन के रूप में, न्यूट्रिएंट के रूप में चाहिए, और इसके वजह से ही ऑर्गेनिज्म में प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है और वो हेल्दी रहता है। इसका PDF पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे नारायण बायोलॉजी क्लासेस, वहाँ जाकर इसको प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे देखें तो न्यूट्रिएंट की अभी हमने कहा कि 2 मेजर कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, एक माइक्रो जिनको लार्ज अमाउंट में चाहिए और एक माइक्रो जिनको स्मॉल अमाउंट में चाहिए। तो ये 2 लार्ज और स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट होते हैं। न्यूट्रिएंट के अगर हम टाइप देखें तो 2 टाइप्स के होते हैं। माइक्रो, जैसे आप फिगर में देख सकते हैं, ये जो भी सब्सटेंस है ये सब माइक्रो है, जैसे कि मीट हुआ, पल्सेज हुआ, ग्रेन्स हुए, ये सब माइक्रो हैं। जबकि वेजिटेबल, फ्रूट और जो हैं ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है, क्योंकि इनसे मिनरल और विटामिन्स मिलता है, जबकि इनसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स मिलता है। एक बार स्लाइटली डियर स्टूडेंट दोनों में थोड़ा डिफरेंसेस जान लेते हैं माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में। तो चलिए जानते हैं माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट में अंतर क्या है। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं इनको फॉर्म करते हैं माइनर पोर्शन ऑफ द ड्राई वेट ऑफ द प्लांट बॉडी। अगर प्लांट बॉडी की में देखें तो ये बहुत माइन्योर कंसंट्रेशन में पाए जाते हैं। वहीं अगर बात किया जाए माइक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट जो हैं ये फॉर्म करते हैं मेजर प्रोपोर्शन ऑफ द ड्राई वेट ऑफ द बॉडी की, प्लांट बॉडी की ड्राई वेट का मेजर जो कंसंट्रेशन है या प्रोपोर्शन है, अमाउंट है, वो माइक्रोन्यूट्रिएंट का होता है। अगर इनमें डिफरेंसेस देखा जाए माइक्रो माइक्रोन्यूट्रिएंट में, तो ये रिक्वायर होते हैं माइन्यूट क्वांटिटी में, लेस देन 1 मिलीग्राम पर ग्राम ऑफ ड्राई मास या ट्रेस। जबकि अगर ये देखा जाए
कि ये रिक्वायर होते हैं रिलेटिवली लार्ज क्वांटिटी माइक्रोन्यूट्रिएंट लीस्ट 1 मिलीग्राम पर ग्राम ऑफ ड्राई वेट। अब जो माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं वो मोस्ट ऑफ जो हैं वो एक्टिवेटर की तरह काम करते हैं, जैसे बॉडी में जो एंजाइम पाए जाते हैं उनको एक्टिवेट करते हैं, जैसे मैग्नीज, जिंक। जबकि जो माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं ये स्ट्रक्चर और बनाने में हेल्प करते हैं, जैसे कि कार्बन है। अगर अब देखा जाए तो ये जो है इनको ट्रेस एलिमेंट भी कहा जाता है माइक्रोन्यूट्रिएंट को, जबकि माइक्रोन्यूट्रिएंट को मेजर एलिमेंट भी कहा जाता है। ये माइक्रोन्यूट्रिएंट है और उनके सोर्स हैं, जैसे आप देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट किन किन चीज़ों से हमें प्राप्त हो सकता है, फैट किन किन चीज़ों से हमें प्राप्त हो सकता है, और प्रोटीन किन किन चीज़ों से हमें प्राप्त हो सकता है। इसका आप फिगर में देख सकते हैं। इन चीज़ों को लेने से आपको ये इन रिक्वायरमेंटों को पूरा होगा। माइक्रोन्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट आप कहाँ से पूरा करेंगे? माइक्रोन्यूट्रिएंट के लिए अब आप देख सकते हैं कि आपको मिनरल्स अगर लेना है इन चीज़ों को आप खाइए, और विटामिन्स लेना है तो ये आप इनटेक कर सकते हैं। ऐसे आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है। तो ओवरऑल डियर स्टूडेंट, हमने आज जाना कि न्यूट्रिएंट्सन क्या है, न्यूट्रिएंट क्या है, न्यूट्रिएंट के टाइप जाना और उनके बारे में थोड़ा डिफरेंसेस जाना। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ।